जय हिंद प्यारे साथियों। मैं आपका दोस्त दिनेश कुमार। सीटेट 2026 सोशल साइंस पेपर 2 हिस्ट्री डीके एजुकेशन लर्नर्स पे हिस्ट्री के पीवाईसी क्वेश्चन लगाएंगे। इस बार सीटेट पार A1 की जंग। राइट दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी उत्तर पश्चिम पर नियंत्रण सुरक्षित रखना चाहती थी और उसने अफगानिस्तान से युद्ध लड़े। ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि वह पूर्व शासकों द्वारा स्थापित भारत की प्राकृतिक राजनीतिक सीमाओं तक पहुंचना चाहती थी। अफगानिस्तान से गुजरने वाले व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण के लिए। एशिया में रूस के विस्तार का विरोध करने के लिए, क्योंकि वह पर्सिया पर आक्रमण करके लूट का माल ले जाना चाहती थी। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। राइट, अफगानिस्तान से गुजरने वाले व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण करने के लिए, जिससे उन्हें अधिक धन लाभ की सहायता प्राप्त हो सके। राइट दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए, भारतीयों को समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं छापने की अनुमति देने के लिए। भारत में समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं छापने के लिए यूरोपियों को अनुमति देने के लिए, ब्रिटिश सरकार के आलोचकों को खामोश करने के लिए, वर्नाकुलर भाषाओं में छापने की अनुमति देने के लिए। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश सरकार के आलोचकों को खामोश करने के लिए। राइट दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन 1920 में शुरू हुआ भारत में मुसलमानों को एक करने के लिए, राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस को सहयोग देने के लिए, तुर्की के खलीफा के प्रति खराब व्यवहार के विरुद्ध प्रतिरोध करने के लिए, मुस्लिम लीग आंदोलनों का विरोध करने के लिए। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, तुर्की के खलीफा के प्रति व्यवहार के विरुद्ध प्रतिरोध करने के लिए। राइट, अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुख्य रूप से बंगाल से दीवानी राजस्व का उपयोग किया भारत में सूती और रेशमी कपड़ों को खरीदने के लिए, ब्रिटेन में इनके क्षीयमान भंडारों की भरपाई करने के लिए, सोने और चांदी के भंडारों को संचित करने के लिए, पुल और सड़क बनाने के लिए, स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालय बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, भारत में सूती और रेशमी कपड़ों को खरीदने के लिए। राइट फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 ईस्वी में बंगाल में हुगली नदी के किनारे फैक्ट्री स्थापित की इंग्लैंड को निर्यात करने हेतु, सूती कपड़ों के उत्पादन हेतु, मसालों को खरीदकर उन्हें इंग्लैंड भेजने के लिए, स्थानीय किसानों से नील खरीदकर उन्हें इंग्लैंड भेजने के लिए, एक आधार बेस स्थापित करने के लिए जहां से फैक्टर अपना काम चला सके। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, एक आधार बेस स्थापित करने के लिए जहां से फैक्टर अपना काम चला सके। राइट फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक कालों में विभाजित करने की समस्याएं भी हैं, निम्न में से वह समस्या कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए, यह संकल्पना पश्चिम से ली गई जहां आधुनिक काल विज्ञान, तर्कणा, लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता से संबंधित है। भारतीय इतिहास में प्राचीन काल और मध्यकाल तथा मध्यकाल और आधुनिक काल में अंतर की स्पष्ट रेखाएं प्रतीत होती हैं। त्रिविभाजक भारतीय राज्यों की क्रमिक प्रगति को दर्शाता है। तीन काल भारतीय इतिहास को वर्णित करने के लिए अपर्याप्त हैं। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, यह संकल्पना पश्चिम से ली गई है जहां आधुनिक काल विज्ञान, तर्कणा, लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता से संबंधित है। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
कौन सी 9वीं शताब्दी के मंदिर स्थापत्य कला का हिस्सा था? यज्ञ वेदी, पवित्र मंत्रों का उच्चारण करने की जगह, हवन कुंड, वन, सजावटी द्वार, रंगशाला, नृत्य प्रस्तुत करने की जगह। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, सजावटी द्वार। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, पितरा डोरा था भवनों को सजाने की शैली, यूनानी देवता, उत्तराधिकारी की भूमिका, धात्विकी तकनीक। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, भवनों को सजाने की शैली। राइट बच्चों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया? चार्ल्स क्लाइड, वारेन हेस्टिंग, टीबी मैकाले, कार्नवालिस। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, वारेन हेस्टिंग। राइट दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों का संयुक्त त्रिविभाजन संघर्ष में शामिल था? चोल राष्ट्रकूट पाल, पाल पल्लव राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट पाल गुज्जर प्रतिहार, पाल चोल गुज्जर प्रतिहार। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रकूट पाल गुज्जर प्रतिहार। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, 1720 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने पारित किया था, इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़ों छीट के उपयोग पर पाबंदी लगाने, कालीकट के विद्रोहियों को दंड देने के लिए, इंग्लैंड में कैलिको सूती कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, इंग्लैंड में कैलिको सूती कपड़े का उत्पादन करने के लिए। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड में छापेदारी सूती कपड़ों छीट के उपयोग पर पाबंदी लगाने के लिए। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित क्यों किया? मंगोलों से बचने के लिए, दक्षिणी शासकों को दंडित करने के लिए, अपने साम्राज्य को प्रभावी तरीके से नियंत्रण करने के लिए, क्योंकि दौलताबाद केंद्र में स्थापित स्थित था। उत्तरी भारत से उसे पर्याप्त राजस्व प्राप्त नहीं हो रहा था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, अपने साम्राज्य को प्रभावी तरीके से नियंत्रण करने के लिए, क्योंकि दौलताबाद केंद्र में स्थापित या स्थित था। राइट दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, तंती, मोमिन और देवंग समुदाय खालिस्तान में लगे हुए थे, चमड़े के काम में, लकड़ी के काम में, बुनने के काम में, बर्तन बनाने के काम में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, बुनने के कार्य में। राइट दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के परिणाम के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन ब्रिटिश संसद द्वारा लाया गया था? पठान और सिख सैनिकों के ब्रिटिश भारतीय आर्मी में शामिल होने पर प्रतिबंध लगाया गया था। देश के सभी शासन अध्यक्षों को यह चेतावनी दी गई कि यदि वे किसी भी विद्रोह का समर्थन करते हैं तो उन्हें व उनके विरुद्ध सैनिक कार्रवाई की जाएगी। ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य को भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया गया था। उन प्रभुत्वशाली हिंदू और मुस्लिम नागरिकों की जमीन और संपत्ति जब्त कर ली गई थी जिन्होंने विद्रोह का समर्थन किया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य को भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया गया था। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, 12वीं शताब्दी में कीरा मुखियाओं ने जिस क्षेत्र पर शासन किया वह वर्तमान में खालिस्तान में स्थित है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश, झारखंड बिहार, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश, पंजाब हरियाणा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार द्वारा 1857 ईस्वी विश्वविद्यालय स्थापित किए गए निम्नलिखित में से कौन से तीन हैं? ओके, पहला कलकत्ता मद्रास मुंबई, कलकत्ता मद्रास बनारस, कलकत्ता मुंबई पंजाब, कलकत्ता मुंबई तथा दिल्ली।
तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे। राइट दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, आदिवासी जनजाति लोग अपना पिछला लिखित रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। वर्तमान के इतिहासकार आदिवासी इतिहास कैसे लिखते हैं? ऑप्शन नंबर ए, पुरातत्वीय स्रोतों का प्रयोग करके। ऑप्शन नंबर बी, वाचिक परंपराओं का प्रयोग करके। ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक परंपराओं का प्रयोग करके। आदिवासी पौराणिक कथाओं का प्रयोग करके। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, वाचविक परंपराओं का प्रयोग करके। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, बिंदरी क्या था? बिदर के दस्तकारों द्वारा तांबे और चांदी में किया गया जड़ाऊ काम। बिदर में उत्पादित रेशमी कपड़े का एक प्रकार था। बिदर में उत्पादित सूती कपड़े का एक प्रकार था। बिदर में उत्पादित तांबे के बर्तनों का एक प्रकार था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, बिदर के दस्तकारों द्वारा तांबे और चांदी में किया गया जड़ाऊ काम। राइट फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अनाज को शहर के बाजारों में भेजने के लिए बंजारों का प्रयोग किया था? ऑप्शन नंबर ए, बलबन, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिजली। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन खिजली। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आदिवासी समाज को खेल में विभाजित किया गया था? गोंड को, अहोम को, संथाल को, भील को। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, अहोम। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, वर्णों में जातियों क्यों उत्पन्न हुई जो भारतीय समाज को संगठित करने का आधार बन गई थी? ऑप्शन नंबर ए, वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध प्रबल विरोध था जिससे जातियों का विकास हुआ। ऑप्शन नंबर बी, लोगों को सामाजिक व आर्थिक आवश्यकताओं में नियमित विस्तार के कारण नए कौशलों से संपन्न लोगों की जरूरत थी। ऑप्शन नंबर सी, आदिवासी लोगों को वर्ण व्यवस्था में एकीकृत करने में समस्या थी। ऑप्शन नंबर डी, जाति और वर्ण समान हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, लोगों की सामाजिक व आर्थिक आवश्यकताओं में नियमित विस्तार के कारण नए कौशलों से संपन्न लोगों की जरूरत थी। राइट फ्रेंड्स, ऐतिहासिक स्थल वह है जहां इतिहास प्रिय लोग जुटते हैं, इतिहासकार इतिहास लिखते हैं, अतीत के स्मृत शेष अवशेष मिलते हैं, उत्खनन से क्रियाकलाप होते हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, अतीत की स्मृति शेष अवशेष मिलते हैं। राइट दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कॉमन एरा क्या है? ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन करने का नया एरा, क्रिश्चियन एरा जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है, आदेश जारी करने के सरकार द्वारा स्वीकृत भारतीय एरा, हिंदू एरा और इस्लामिक एरा के सम्मिश्रण से विकसित एक नया एरा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आदेश जारी करने के सरकार द्वारा स्वीकृत भारतीय एरा, ही विल राइट आंसर। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, दादन व्यवस्था है जहां व्यापारी अपने माल को किस्तों में बेचता है, जहां व्यापारी श्रमिकों पर अतिरिक्त घंटों के लिए काम करने हेतु जोर डालता है, जहां व्यापारी अग्रिम राशि देता है और उत्पाद प्राप्त करता है, जहां व्यापारी कच्चे माल की आपूर्ति करता है और तैयार माल प्राप्त करता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, जहां व्यापारी कच्चे माल की आपूर्ति करता है और तैयार माल प्राप्त करता है। राइट दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रशस्ति के बारे में गलत है? ऑप्शन नंबर ए, राजा की प्रशंसा करने तथा उसका संरक्षण पाने के उद्देश्य से ये ज्ञानी कवि विद्वान व्यक्ति द्वारा लिखी जाती थी। ऑप्शन नंबर बी, प्रायः राजा इन्हें स्वयं लिखा करते थे। ऑप्शन नंबर सी, ये जिस काल से संबंधित हैं उस काल के इतिहास के मूल्यवान स्रोत हैं। प्रशस्ति में शासक या राजा की उपलब्धियों का वर्णन किया जाता था।
तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। प्राय राजा उन्हें स्वयं लिखा करते थे। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के दौरान किस विकास ने बड़े पैमाने पर सामाजिक रीति रिवाज और व्यापार के बारे में वाद विवाद तथा चर्चाओं को सुगम बनाया? ऑप्शन नंबर ए रंगमंच, चलचित्र, रेडियो, पत्रिकारिताएं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, पत्रिकाएं। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, बंगाल में प्राय उन व्यक्तियों अथवा समूह द्वारा मंदिरों और अन्य धार्मिक भवनों का निर्माण कराया गया जो शक्तिशाली बने रहे थे। ऑप्शन नंबर ए समाज में अद्वितीय वस्तुकला का प्रदर्शन करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी परिवेश का महत्व बढ़ाने के लिए, अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करने के लिए, अपनी धर्मपरायणता घोषित करने तथा अनुयायी बनाने के लिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उन्हें अच्छे कर्म किए हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, अपनी धर्मपरायणता घोषित करने तथा अनुयायी बनाने के लिए। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारक स्त्रियों के विरुद्ध प्रचलित सामाजिक अन्याय जैसे सती प्रथा होना के बारे में प्रचार प्रसार के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का प्रयोग करते थे? ऑप्शन नंबर ए ये सरकार के प्रभाव का प्रयोग करते थे। ऑप्शन नंबर बी अपनी सोच को सिद्ध करने के लिए प्राचीन धार्मिक पाठों में से श्लोक या वाक्य का प्रयोग करते थे। ऑप्शन नंबर सी वे लोकप्रिय राष्ट्रवादी नेताओं की सहायता लेते थे, वे लोकप्रिय सामाजिक वातावरण की सहायता लेते थे। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, अपनी सोच को सिद्ध करने के लिए प्राचीन धार्मिक पाठों में से श्लोक या वाक्य का प्रयोग करते थे। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, ज्यादातर महाजनपदों की मजबूत किलेबंदी थी क्योंकि वे इनकी समृद्धि और शक्ति को प्रदर्शित करते थे, शासकों को आक्रमण का भय था और वे स्वयं की रक्षा को सुनिश्चित करना चाहते थे। ये उन्हें समृद्ध योद्धा परंपराओं के प्रतीक थे। इनके आसपास लकड़ी, ईंटों या पत्थरों की उपलब्धि थी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, शासकों को आक्रमण का भय था और वे स्वयं की रक्षा को सुनिश्चित करना चाहते थे। राइट दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60, लगभग 3900 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कई कारणों से समाप्ति की कगार पर आने लगे। निम्नलिखित में से कौन सा कारण में से एक उदाहरण नहीं है? राइट दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जंगलों के विनाश और बाढ़ के कारण नगर समाप्त हुए थे। ऑप्शन नंबर बी मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों द्वारा चारागाह और घास वाले मैदानों को चराने से मृदा आवरण नष्ट हो गया था। नदियां सूख गईं जिसके कारण नगर समाप्त हुए। नगरों के बीच आपसी प्रतिद्वंदिता और लड़ाई। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों द्वारा चारागाह और घास वाले मैदानों को चराने से मृदा आवरण नष्ट हो गए थे। नहीं पूछा था तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, ये राइट होगा। ओके दोस्तों, आज 60 क्वेश्चन थे। अब आप लोगों के लिए एक होमवर्क देता हूं। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्थानांतरित कृषकों को कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता था? ऑप्शन नंबर ए उनके कृषि उत्पादन में गिरावट आई थी, उनकी गतिविधियां प्रतिबंधित हो गई थी, बेरोजगारी, शोषण। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। आई होप यू आप लोगों को मेरी ये क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपको अगली क्लास में, अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।